पास में है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम या बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन। अब हम इन तत्वों का ये एलिमेंट्स नेम है हमारे पास में, ये सिंबल है हाइड्रोजन और ये इसका नेम है हाइड्रोजन और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास में 1 है। तो इस तरीके से हमारे पास में 10 एलिमेंट हैं जिनके हम आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन है हमारे पास में, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास में, जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s1, यानी कि पहली जो हमारे पास में 1s1 है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमारे पास में। अब हम देखेंगे हीलियम क्या है। हीलियम का परमाणु क्रमांक हमारे पास में कितना है, 2 है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका 1s2 और s में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब हम लिथियम देखेंगे। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है हमारे पास में, 1s2 2s1। बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हमारे पास में 1s2 2s2। अब हम परमाणु क्रमांक देख के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्योंकि जितना हमारे पास में परमाणु क्रमांक होता है ना, उतना ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। और ये कर रहे हैं हम आप-बाहु नियम के अनुसार। आप-बाहु नियम के अनुसार हम ये 1s 2s 2p, ये मतलब जो कक्षक है, ये हम आप-बाहु नियम के द्वारा भरते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन में आप-बाहु के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। तो आपको आप-बाहु नियम आना बहुत ज़रूरी है। अब हम भरते हैं बोरॉन। पहले हम परमाणु क्रमांक देखते हैं, जितना हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है इतना ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब हमारे पास में कितने हैं, 5 है। तो हमने 2 तो यहाँ पे भर दिए और 2 यहाँ पे भर दिए। अब हमें 1 इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो हमने 2p लिखा है यहाँ पे और 2p में हमने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया है। अब ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भर दिए और 5 इसका परमाणु क्रमांक है हमारे पास में। ऐसे ही हम देखते हैं कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है हमारे पास में। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका 1s2 2s2 और 2p2 आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे। अब नाइट्रोजन का करेंगे हम ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हमारे पास में n है, इसे नाइट्रोजन कहते हैं और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 7 है हमारे पास में। तो हम करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमारे पास में। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, 8 है इसका। तो 1s2 2s2 2p4। अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है हमारे पास में और जो एटॉमिक फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हो जाएगा हमारे पास में 1s2 2s2 2p5। अब देखते हैं नियोन का। नियोन एक अक्रिय गैस है, 1s2 2s2 2p6। ये इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, यानी कि पहले हमें एटॉमिक नंबर देखते हैं, फिर जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है ना, उतने हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं उतने। देखिए हमारे पास में 10 है यहाँ पे, तो हमने 10 इलेक्ट्रॉन भरे इसमें, 2 और 2 4 और 6 10। इसी तरीके से हमने 10 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया है। देखिए आप यहाँ एलिमेंट्स नेम है हमारे पास में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। और ये इसके सिंबल है कि किस तरीके से का होता है। जो हाइड्रोजन होता है हमारे पास में उसे H से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल, और जो हीलियम होता है उसे He से रिप्रेजेंट करते हैं, और लिथियम को कैपिटल L। नियोन को इस तरीके से लिखते हैं। यदि हम नियोन को इस तरीके से लिखेंगे ना, इस तरीके से, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सही क्या है, ये वाला सही है। तो जिस तरीके से है उस तरीके से ही लिखते हैं हम। तो ये देखिए हमने इस तरीके से देखा है। एटॉमिक नंबर है 1 2 3। ये पीरियोडिक टेबल में पहले स्थान पे है और ये पीरियोडिक टेबल में दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे, पाँचवें स्थान पे इनका स्थान है परमाणु क्रमांक पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो देखिए बहुत ईजी है, 10 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा है हमने, बहुत आसान है ये।